Hello everyone, welcome to Learn Economics. In this video, we will discuss about the cross elasticity of demand या मांग की आड़ी लोच. Cross elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded for a good to a change in the price of another good. Ceteris paribus means किसी एक गुड के प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा. यहाँ सिट्रस पैरिबस का अर्थ है ऑल अदर थिंग्स बीइंग अनचेंज्ड और कांस्टेंट. इकोनॉमिक्स में अदर थिंग्स जैसे कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वेदर, फैशन एक्सेट्रा को इसलिए कांस्टेंट मान लेते हैं जिससे टू वेरिएबल्स के रिलेशन पर फोकस कर सकें. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटेड गुड्स से संबंधित होती है. रिलेटेड गुड्स का अर्थ है कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं. EC इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड Y. इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं EC इक्वल टू PY अपॉन QX मल्टीप्लाई डेल्टा QX डिवाइडेड बाय डेल्टा PY, वेयर और PY क्या है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड Y, डेल्टा PY चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y, QX ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X, डेल्टा QX चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X. नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर 1, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो पॉजिटिव होती है. सब्स्टिट्यूट गुड्स से अर्थ है ऐसी गुड्स जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफ़ी एक्सेट्रा. अतः जब एक गुड के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरी गुड जो उसकी क्लोज सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है. यहाँ OX एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक एंड OY एक्सिस पर पेप्सी के प्राइस को दर्शाया गया है. जब पेप्सी का प्राइस OP है तब कोक की क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, OQ. बट जब पेप्सी का प्राइस बढ़कर OP1 हो जाता है तो कंज्यूमर पेप्सी को कम परचेज करेंगे और कोक को अधिक, जिससे कोक की डिमांड इंक्रीज होकर OQ1 हो जाती है. अतः यहाँ डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव. इसे हम एक न्यूमेरिकल की मदद से भी समझ सकते हैं. यहाँ पेप्सी का प्राइस और कोक की क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है. यहाँ पेप्सी को Y और कोक को X मान लिया गया है. तो इनिशियल प्राइस PY कितना है, 50 रुपीज़ पर. इनिशियल क्वांटिटी फॉर कोक है यानी QX 25 यूनिट्स. नाउ पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होकर न्यू प्राइस कितना हो गया है, 70 रुपीज़ यानी PY1. तथा इस प्राइस पर कोक की जो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 50 यूनिट्स. एज वी नो द फॉर्मूला EC इक्वल टू डेल्टा QX अपॉन डेल्टा PY मल्टीप्लाई PY अपॉन QX. After solving, we get 2.5, or we can say that cross elasticity of demand is greater than 1. Next है negative cross elasticity of demand. Complementary goods के केस में cross elasticity of demand negative होती है. Complementary goods से अर्थ है पूरक वस्तुएं, जैसे पेन एंड इंक, टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल एक्सेट्रा. अतः जब किसी एक कमोडिटी के प्राइस राइज होते हैं तो दूसरी गुड जो उसकी कॉम्प्लीमेंट है उसकी डिमांड फॉल हो जाती है, जिस कारण डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है. इसे हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं. जब शुगर का प्राइस 80 रुपीज़ पर केजी है तब टी की डिमांड 50 कप्स है, लेकिन जब शुगर का प्राइस इंक्रीज होकर 120 रुपीज़ पर केजी हो जाता है तो टी की डिमांड घटकर 25 कप्स ही रह जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शुगर के प्राइस बढ़ने से टी के प्राइस भी इंक्रीज होंगे, जिससे टी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. अब इस क्वेश्चन में शुगर के इनिशियल प्राइस यानी PY कितना है, 80 रुपीज़. न्यू प्राइस PY1 120 रुपीज़. चेंज इन प्राइस डेल्टा PY 40 रुपीज़. टी की इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, QX 50 कप्स. न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस, 25 कप्स. एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी डेल्टा QX ये कितना आया आपका, -25 यूनिट्स या -25 कप्स. ठीक है. फॉर्मूले में पुट करने पर इलास्टिसिटी जो है वो कितनी आएगी, -1. यहाँ नेगेटिव साइन नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी को
इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। अनरिलेटेड गुड्स या इंडिपेंडेंट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है। अनरिलेटेड गुड्स यानी ऐसी गुड्स जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, जैसे शूज़ एंड राइस, मिल्क एंड टेबल एक्सेट्रा। अतः किसी भी गुड के प्राइस में चेंज होने से दूसरी गुड की डिमांड पर कोई असर नहीं होता। सपोज गुड वाई के प्राइस 20% इंक्रीज हो जाते हैं तो गुड एक्स की डिमांड पर कोई असर नहीं होगा। इस प्रकार क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EC इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, दैट इज 0/20%। ज़ीरो क्यों? सपोज हमने ले लिया एग्जाम्पल शू एंड राइस का, तो शूज़ के प्राइस अगर 20% इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उससे राइस की डिमांड पर कोई असर नहीं होगा। तो ये फॉर्मूले में पुट करने पर होगा 0/20% इक्वल टू 0। अतः यहाँ डिमांड कर्व जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ इलास्टिसिटी कैसी होगी? क्रॉस इलास्टिसिटी 0। सो फ्रेंड्स, this is all about elasticity of demand. Please like and subscribe our channel Learn Economics, and don't forget to hit the bell icon for our new notifications. Thank you so much. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस।